बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 16 अगस्त 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मौसम गर्मा के अख्ताम में 16 दिन बाकी हैं। तजियाकार मौसमियाती मरकज़। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तजियाकार अकील अल अकील ने कहा कि मौसम गर्मा के अख्ताम में 16 दिन बाकी हैं। अल अखबार चैनल के मारूफ प्रोग्राम नशरा अल नहार से बात करते हुए अकील अल अकील ने कहा कि मौसम ख़ज़ां 16 दिन बाद 1 सितंबर से शुरू होगा। मरकज़ के तजियाकार ने कहा कि ख़ज़ां का मौसम शुरू होने का मतलब दर्जा हरारत में फौरी कमी नहीं है। सितंबर तक दर्जा हरारत ज़्यादा भी रह सकता है और कमी भी हो सकती है। अकील अल अकील ने कहा कि अक्टूबर के आगाज़ के साथ ही सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में ख़ुसूसन शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत मुतदल होना शुरू हो जाएगा। फाल्कन मेला 3 बाज़ 1,22,000 में फ़रोख्त। रियाद में फाल्कन क्लब के तहत 3 बाज़ों पर नीलामी हुई है जो 1,22,000 रियाल में फ़रोख्त हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ़रोख्त किए जाने वाले 2 बाज़ बरतानिया और एक फ्रांस के फार्म हाउस की मलकियत हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि पहला बाज़ 43,000 रियाल, दूसरा बाज़ 31,000 रियाल जबकि तीसरा 48,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ। इंतज़ामिया ने कहा बाज़ों पर नीलामी की मुकम्मल कार्रवाई फाल्कन मेले के तमाम सोशल अकाउंट पर डायरेक्ट देखी जा सकती है। वाज़ेह है कि फाल्कन क्लब का मेला रियाद में जारी है जिसमें सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से बाज़ पालने का शौक़ रखने वाले लोग शरीक हैं। रियाद में मरकज़ी और रिंग रोड के प्रोग्राम का पहला मरहला शुरू। रॉयल कमीशन फॉर रियाद सिटी ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत में मरकज़ी और रिंग रोड की तैयारी के प्रोग्राम का पहला मरहला शुरू कर दिया गया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक रियाद रॉयल कमीशन का कहना है कि पहले मरहले में 13 अरब रियाल की लागत के 4 मनसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा। मनसूबों के लिए ठेकों का ऐलान आने वाले दिनों में किया जाएगा। मेन रोड और रिंग रोड की तरक्की के प्रोग्राम का मकसद रियाद में नकलो हमल के निज़ाम को बेहतर बनाना और उसे मशरिक़ वस्ता में पायदार नकलो हमल और लॉजिस्टिक खिदमात फराहम करने के लिए एक अहम मरकज़ बनाने के लिए तैयार करना है। एक दूसरी जनूबी रिंग रोड की तामीर जो मशरिक़ में नई अलखर्ज रोड से मगरिब में जद्दा रोड तक 56 किलोमीटर तक फैली होगी। उसमें हर सिमत में मरकज़ी सड़क के लिए 4 लाइन और हर सिमत में सर्विस रोड के लिए 3 लाइनें शामिल होंगी और सड़क में 10 बड़े चौराहे और 32 पुल होंगे। उसके ज़रिए रियाद शहर को दीगर इलाकों से जोड़ा जाएगा और इसके अलावा स्पेंशन पुल जो वादी लबन बुर्ज है उसके मतवाजी 2 पुलों को नाफिज करने और 4 किलोमीटर की लंबाई के साथ मगरबी रिंग रोड के संगम को जद्दा रोड के साथ तरक्की देने के मंसूबे में मौजूदा पुल उसको मतवाजी 2 पुल लगाने और जद्दा रोड के साथ मगरबी रिंग रोड के संगम पर 4 पुलों की तामीर भी शामिल है। 6 किलोमीटर की लंबाई के साथ अलसमामा रोड के मगरबी हिस्से का तरक्याती मंसूबा और मगरब में किंग खालिद रोड से मशरिक में शाह फहद रोड तक फैला हुआ है और इसके अलावा लबन मोहल्ले में ताइफ रोड को 16 किलोमीटर की लंबाई के साथ अलकुदिया मंसूबे तक तोसी देने का भी मंसूबा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से डच हम मनसब का रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से जुमेरात को नीदरलैंड के हम मनसब कैस्पर वर्ल्ड कैंप ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इस मौके पर दोनों वज़रा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, ताउन और इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा लिया। दोनों वज़रा ने गज़ा पट्टी के बहरान, वहाँ जंग के खात्मे की ताज़ा तरीन कोशिशों और खित्ते में कशीदगी पर कमी पर तवज्जो मरकूज़ की है। कोविस्ट का सऊदी अरब में इलाकाई सतह का पहला तहकीकी जहाज़ बनाने का ऐलान। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने ऐलान किया है कि स्पेन के फ्रेयर शिप यार्ड में उसका नया तहकीकी जहाज़ RV Sol 2 तैयार होगा। अरेबिया नेट के मुताबिक फ्रेयर जो जहाज़ साजी में 100 साल का तजर्बा रखता है स्पेन के शहर वीगो में अपने शिप यार्ड में जहाज़ तैयार करेगा। कोविस ने अपने एक बयान में कहा यह जहाज़ 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा जिसके बाद RV Sol 2 सऊदी अरब का पहला इलाकाई मेयार का तहकीकी जहाज़ होगा जो गहरे समुंदर समेत बहरा अहमर तक मुकम्मल रसाई को मुमकिन बनाएगा। RV Sol 2 सऊदी तहकीकी बहरी बेड़े का फ्लैगशिप बन जाएगा और गैगा मनसूबों और सरकारी वजारतों समेत सऊदी अरब की तमाम समुद्री तहकीकी खिदमात के लिए दस्तयाब होगा। यह बहरी जहाज़ मरजान की चट्टानों और दिलचस्पी के दीगर मकामात की तलाश करेगा। सऊदी तहकीक को मज़ीद मजबूत और बैनुल अक़वामी शराकत दारों को इस जानिब राग़िब करेगा। जुलाई में मकान के किरायों में इजाफा, अफराते ज़र की शरह 1.5% पर मुस्तहकम।
जनरल अथॉरिटी ब्रश शुमारियात ने कहा सऊदी अरब में जुलाई 2023 के मुकाबले में जुलाई 2024 के दौरान महंगाई की शरह 1.5% तक पहुंच गई, जबकि सालाना अफरात दर की शरह जून 2024 में भी 1.5% रिकॉर्ड करने के बाद लगातार दूसरे महीने में मुस्तहकम रही, जो दिसंबर 2023 के बाद सबसे कम सतह है। अल अरबिया नेट के मुताबिक जनरल अथॉरिटी ब्रश शुमारियात ने जुमेरात को अपनी रिपोर्ट में बताया कि सालाना महंगाई में 1.5% इजाफा बुनियादी तौर पर हाउसिंग सेक्शन, पानी, बिजली, गैस और दीगर इकसाम के ईंधन की कीमतों में 9.3% इजाफा है। खुराक और मशरूबात की कीमतों में 0.4% इजाफा हुआ, जबकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन की कीमतों में 3.5% की कमी हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि सालाना बुनियादों पर जुलाई 2024 में महंगाई की शरह पर मकान के किराए में सबसे बड़ा असर पड़ा, जिसका सबसे गुज़श्ता साल से फ्लैटों के बढ़ने वाले किराए रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में 5.3% इजाफे से फूड एंड बेवरेजेस की कीमतें मुतासिर हुई। इस तरह रेस्टोरेंट और होटल सेक्शन में 2.3% का इजाफा हुआ। होटल सर्विसेज और फर्निश्ड अपार्टमेंट की कीमतों में 7% का इजाफा हुआ है। किराएदार को सिक्योरिटी डिपॉजिट इजार पोर्टल में जमा कराने की हदायत। सऊदी अरब में किराएदारी सिस्टम के इजार पोर्टल में कहा गया है कि फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए किराएनामे की शिकों को यकसा रखा गया है। मकान या फ्लैट वगैरह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किराएदार को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होगा, जो उस सूरत में वापस लिया जा सकेगा जब मकान या फ्लैट में किसी किस्म की खराबी ना की गई हो। औकात के मुताबिक किराएदार को ज़र ज़मानत इजार पोर्टल से किराएनामे की तस्दीक के वक़्त जमा कराना होगी। जमा कराई गई ज़मानत की रकम इजार पोर्टल में महफूज रहेगी। किराएनामा ख़त्म होने और किराएदार के जाने के वक़्त मुतलका परफॉर्मा इजार पोर्टल में जमा कराना होगा। परफॉर्मा में दर्ज अशिया का जायजा लेने के बाद इस बात का तयन किया जाएगा कि आया जमा कराई गई रकम से कटौती होनी है या नहीं। अगर मकान या किराया पर ली जाने वाली जगह को इंतहाई ख़राब हालत में पाया गया तो उस सूरत में ज़र ज़मानत से रकम काट कर बाकी मानदा रकम अदा की जाएगी। ज़मानत की रकम फ़रीक़ैन की जानिब से बाहमी इत्तफ़ाक़ के बाद तय की जाए और जिसे एग्रीमेंट बनाने से पहले इजार पोर्टल में जमा कराना होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए निकाह के कवानीन क्या हैं? सऊदी अरब में शादी के कवानीन शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए अलग हैं। कवानीन के मुताबिक निकाह अदालत में रजिस्टर किया जाता है। सऊदियों के लिए निकाह जो शहरियों के लिए निकाह में शराइत हैं, उसमें बाहमी इत्तफ़ाक़ के अलावा मेडिकल टेस्ट की हुकूमती शर्त अहम है, जिसके बगैर निकाह की तारीख नहीं मिलती। मेडिकल टेस्ट में इस बात की जो तस्दीक की जाती है कि जिस जोड़े को रिश्ता इज़्दवाज में बांधा जा रहा है उनमें कोई मौरूसी मर्ज़ तो नहीं जिससे उनकी नस्ल में बीमारियाँ बढ़ने का अंदेशा हो या माजूर बच्चों की पैदाइश हो। टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद निकाह की तारीख के लिए किताबा अदल से रजू करके तारीख हासिल की जाती है। गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब में लाखों तादाद में गैर मुल्की रहते हैं। गैर मुल्कियों के लिए निकाह रजिस्टर कराने के लिए दफ्तर में जाकर निकाह रजिस्टर करना पड़ता है। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना होती है। लड़की के वालिद और लड़के की जानिब से निकाह के लिए दरख्वास्त दी जाती है। निकाह के दिन वली की मौजूदगी में निकाह का खुतबा देकर दोनों की शराइत निकाहनामे में दर्ज होती है और अगर लड़की का वालिद नहीं तो उसका मुसद्दका सबूत पेश करना भी ज़रूरी होता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।